ये आप ध्यान से सुनो, बात नहीं करोगे। कहाँ तक कर दिए थे? बहुत नज़दीक लगाना पड़ा है आज ये ना। कहाँ तक किए थे हम लोग? ईजेड कर रहे थे ना, 324 ईजेड, सॉरी इसका पूरा नाम 324 ईजेड है ना। ये तभी तो कह रहे हैं स्पेस कैसे बच गया। इसका पूरा नाम है 324 ईजेड। इम्पोर्टेंट पेपर खत्म हो गया तो 12 मिल लिए, 12 खत्म हो गया, 12 नहीं यार, लास्ट में 12 हुआ, 13 की होली, फिर होली 14 होली। चलो देखो, होली बाद में बिताना, पहले पेपर बिताओगा। देखो वही शादी का आगे पहले पेपर। कहाँ तक कर लिए थे हम लोग? पांचवें का ग कर लिए थे ना। हाँ यार, ईजेड के पांचवें का ग तक हो गया था ना। पांचवें का घ करना है। अरे हम अंसाल अपलोड करेंगे, देख लेना यार। पांचवें का घ हो गया था ना, घ चलेगा। घ में कह रहा है ए बराबर, बिंदु दिया है, बिंदु दिया गया है। बिंदु 3 ठो दिया है, एक ए दिया है, 3 बिंदु दिए गए हैं। ए बराबर 2 कामा 3 कामा -4। बी बराबर दिया गया बिंदु है 1 -2 और 3। और सी बराबर दिए गए बिंदु हैं 3 8 और क्या माइनस में 11। ठीक, ये दिया गया है। आपसे कह रहा है संरेख है, सिद्ध दर्शाइए कि ये बिंदु क्या है, संरेख। संरेख दिखाने के लिए देखिए हम करेंगे क्या, संरेख दिखाने के लिए हम करेंगे क्या जानते हो? या तो आप कर लो, संरेख कब कहलाता है, या तो हम ऐसे निकाल लें। जैसे एक रेखा खींचे, एक रेखा पे तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा पे है, ए मान लो यहाँ है, बी यहाँ है और बीच में ही सी है, तो हम कह देंगे ए सी और ए बी, ए सी का जोड़ और ए बी बी सी का जोड़ अगर ए बी के बराबर हो गया तो हम कह देंगे क्या है, संरेख है। तो ए बी के बीच की, ए सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। यहाँ से यहाँ की दूरी मान लो 10 आया, और ये 3 आया, ये 8 आया, ये 3 आया और ये कितना है, 3 और 7, तो 10 हो जाएगा क्या, तो कह देंगे संरेख है। एक तरीका तो ये है कि यानी पहले हम इसके बीच की दूरी निकाल लें, मान लो 3 आया, इसके बीच की दूरी मान लो 7 आया और पूरा दूरी मान लो 10 आया, तो क्या हो जाएगा, एक ही रेखा में होंगे तीनों बिंदु, तो इसे कह देंगे संरेख। हाँ बराबर तो आया ना, टोटल 10 हुआ और पूरा दूरी 10 है, पूरी दूरी क्या है 10। देखो एक ही रेखा में आ गया कि नहीं तीनों बिंदु, 5 नहीं बराबर भी हो सकता है, कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि पूरा जितना जोड़ आएगा वो दोनों को जोड़ेंगे तो उतना आना चाहिए। एक तरीका ये है, एक अच्छा 10 में आपने किया था। ठीक, अब इस तरीके को ना करके हम दिक् अनुपात लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दिक् अनुपात। तो देखो ए बी का दिक् अनुपात, ए बी का दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, ए बी का दिक् अनुपात हम मान लेते हैं क्या है, A1 B1 और C1, A1 B1 C1। A1 कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, A1 B1 और C1। A1 निकालेंगे डायरेक्ट घटा देंगे, A1 बराबर हो जाएगा 1 - 2, 1 - 2 माने कितना -1। B1 बराबर क्या हो जाएगा उमेश, B1 देखो -2 -3 -5 और C1 बराबर क्या हो जाएगा 3 + 4 7, सही है। ऐसे A2 BC का दिक् अनुपात, किसका, BC का दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, BC का दिक् अनुपात हम मान लेंगे A2 B2 और क्या, A2 B2 और C2। ठीक, अब A2 कैसे निकालेंगे, A2 बराबर देखो कैसे निकाल लेंगे, A2 बराबर देखो 3 - 1 कितना आएगा 2, 8 + 2, B2 बराबर 8 + 2 कितना 10, माइनस लगा इसलिए प्लस हो जाएगा, -11 -3 -14, C3 बराबर -14। अब जरा करो, अब इसको भागे दो, भाग दो जरा, A2/A1, A2
A1, B2 अपान B1 और C2 अपान B1, C2 अपान C1। अगर ये तीनों का अनुपात बराबर आ गया तो हम कह देंगे क्या है, संरेख है। जरा देखो A2 का वैल्यू बताओ, 2 बटे माइनस B2 10 बटे B1 माइनस 5, C2 माइनस 14 और बटे सबको कटाएंगे तो कितना आएगा, -2। देखो कटेगा, यहाँ -2, यहाँ भी -2, वहाँ भी -2। तो बताओ -2 आ गया क्या सब जगह? इसका मतलब दिए गए बिंदु क्या है, संरेख है। हो गया, ऐसे कर लो। ये तरीका ये है, संरेख है, यही दर्शाना था। तो बताओ ये तरीका सही है कि दूरी निकाल करके जाए जैसे करना? दूरी निकाल के करोगे तब भी आएगा, घबराना मत। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देना। एसी का क्यों निकालोगे? एसी क्यों निकालोगे? इन्हीं दोनों का अनुपात वही हम दिखा दें बराबर है। एसी क्या निकालोगे? नहीं, ऐसा नहीं है ना। ए बी एसी का निकालोगे तो हम फिर दिक्कत हो जाएगा। हमको ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, क्योंकि बी बिंदु कहाँ होगा किसी, देख लो खुद ही। अब एसी के निकालोगे तब देखो अनुपात बराबर आएगा, तभी बराबर आएगा। निकाल के देख लेना। नहीं यार, तुम एसी के निकालोगे तब भी अनुपात बराबर आएगा, निकाल के देख लेना। तब चाहे A2 के साथ लेना, A3 B3 C3 लेना, चाहे इसके साथ लोगे चाहे इसके साथ लोगे, आना बराबर है, देख लेना। 5वें का घ हो गया, 5वें का अंग। हाँ यार 5 नंबर का है, इतना सिंपल। और क्या समझ रहे हो? y dx बराबर y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर और dy बराबर कितना? फिर देखो मैंने कहा है कई बार समाकलन में p dy अपान dx बराबर पी वाई प्लस क्यू, वो वाला खूब दे रहा है, वही वाला फिर है ये। y dx बराबर, ये माइनस है, बराबर ले जाएंगे उधर तो ऐसे हो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर और dy, बटे में भेज दो dy को, dx बटे dy बराबर x प्लस 2y स्क्वायर और बटे में क्या y, कटाएंगे तो dx बटे dy बराबर x बटे y और प्लस 2y स्क्वायर अपान y ना। अब इसको इधर ले आओ, जब इधर ले आएंगे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपान dy और ये माइनस x बटे y बराबर y से y कटेगा बराबर 2y बचेगा। ठीक, अब तुलना कर लो, dx अपान dy प्लस px इज इक्वल टू कितना q। अच्छा यहाँ बताओ x p बराबर कितना हो जाएगा, -1 बटे y। क्यों? क्योंकि x से x क्या होगा, कट जाएगा, एक बचेगा ऊपर या y बचेगा नीचे। ऐसे ही q बराबर कितना हो जाएगा, 2y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx -1 अपान y dy। अब करेंगे हल इसको तो हो जाएगा कितना, e के पावर माइनस log x, e की पावर माइनस log x। सही है। अब इसको और ठीक से लिखेंगे, अरे भैया 1 अपान वाई का log y, सॉरी log y और माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, ये माइनस जाएगा पावर में तो e की पावर हो जाएगा log y की पावर -1। क्यों -1 ऊपर चला गया बताओ उमेश, log m की पावर n, तो ये पावर चला जाता है कहाँ, इसके ऊपर, तो यहाँ आया। अब इसको हम एंटी लॉग लगाएंगे तो हट जाएगा, बचेगा कितना उमेश, यहाँ बच जाएगा 1 बटे y, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका पता चल गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 बटे y। अब सूत्र क्या होता है, अब सूत्र लगा दो x, अब x लगेगा यहाँ, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया कितना है 1 अपान वाई बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपान वाई इंटू क्यू। क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू बराबर 2y, क्यू बराबर 2y और डी y से y कैंसिल आउट होगा, यहाँ 2 बचेगा तो यहाँ बच जाएगा क्या, x बटे y बराबर 2 बाहर करेंगे 1 dy और y का करेंगे 1 का करेंगे तो y, तो 1 अपान x अपान y बराबर 2y और प्लस c। फिर ये गुणा कर दो तो ये हो जाएगा x बराबर 2y स्क्वायर और प्लस cy।
देख लो क्या उत्तर दिया है। ठीक, ये है 5वें का कंप्लीट हुआ। कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो। ठीक, उत्तर के चक्कर में मत पड़ना, मैंने कई बार आपको कहा है, बिल्कुल सेम यही आएगा, घबराना मत। आया है ना, मिटा दें। नेक्स्ट 5वां खत्म हुआ आपका। अब हम लोग आज 6वां से करेंगे। अरे सिंपल है भाई, घबराओ मत बस, बहुत टफ थोड़ी ना है। आया सिंपल है, तुम लोग उसको टफ बना देते हो, लगता है कि बहुत टफ है। ठीक से पढ़ोगे नहीं, बाद में टफ लगेगा। टाइम कितना हुआ जी देखो। हाँ, बजे आती है बसिया 7:45 खलिए जा रही है। कहाँ तक जाएगी? सराय नायत तक जाएगी, वहीं रोक दे रहे हैं ना। तो सराय नहीं तो ना डाक पाए इन पता है कहीं। अब सोच लो, कुंभ इतना वो है, बहुत प्रॉब्लम है यार। तुम गए ना? हाँ गए थे, हम तो गए थे उससे। बाइक नहीं, बाइक से नहीं, गाड़ी घुमा के गई थी अंदर। बस वाले सब जानते हैं, इधर वाले सब जानते हैं कहाँ तक जाना है। चले गए थे, लेकिन फिर भी डोलना पड़ा 20-25 किलोमीटर। बूढ़ा आदमी तो मर जाएगा भाई, अगर कोई बुढ़ा आदमी है और वहाँ कोई सुविधा नहीं है, ये जान लो। बूढ़ा आदमी अगर जा रहा है तो बाइक ले रहा है केवल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का 300 रुपये। बाइक वाला पुलिया डकाएगा, 300 रुपये उसको चाहिए, ख़त्म। आप देना चाहो दो, नहीं देना चाहते पैदल जाओ। जो आके बेचारा फंस गया वो तो देगा ही, क्या करेगा, आदमी मर जाएगा वहीं लेटे लेटे। इतनी भीड़ क्या बताएं, व्यवस्था कोई नहीं बढ़िया, बहुत प्रॉब्लम है। भगदड़ हो गई तो फिर जान लो। हम ये नहीं समझते यार कि माँ कैसे अलग हो जाती है। 144 साल में माता बदल जाएगी। जैसे आपकी माता है तो क्या माता के लिए हम समय 12 साल बाद माता दूसरी हो जाती, गंगा माँ दूसरी हो गई है। तुम्हारी माँ के लिए तुम 10 साल बाद दूसरे हो जाओगे। हाँ महाकुंभ, क्या आदमी जोकर बनाते हैं यार। चलो देखो, और लोग यहाँ थोड़ा सा पढ़े लिखे भी कम हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं, पाखंड में। अब क्या करोगे, जैसे अभी जापान में जाओ, जर्मनी में जाओ, इतना एडवांस है। चीन में जाओ, चीन वाले किसी को नहीं मांगते, किसी भगवान को नहीं मानते, और उनकी इकोनॉमी हमसे 3 गुना आगे है। समझ लो 3-4 गुना आगे है। अमेरिका देखो, हथकड़ी पहना के भेज दे रहा है अपने वहाँ, क्या करोगे। तो जो नहीं मान रहे हैं वो देखो कितना एडवांस है। हम नहीं कह रहे, भगवान को मानना गलत है। भगवान आस्था है अपना, जिसका आस्था है वो अपना माने, जिसका आस्था नहीं मानता। आस्था जिसका जिसमें आस्था, इससे क्या मिलता है आदमी को। हम भी नहीं कर, हमारे यहाँ नहीं पूजा पाठ होता है, आस्था है बस। हाँ, मन को शांति मिलती है, बस यही बात है ना। आस्था आदमी को थोड़ा शांति मिलती है। लेकिन भाई साहब इस समय तो कुंभ में अगर आप गए, अगर बूढ़ी माँ आपकी है ना, आप परेशान हो जाओगे। वहाँ माता पिता या दादी को ले गए हो, समझ गए, ये हाल, भीड़ बहुत है। चलो देखो क्या करो, x -1/-3। अरे यार सोचो, जिसके इमरजेंसी में अपने यहाँ सबसे अच्छा हॉस्पिटल यहीं इलाहाबाद में है। अब अगर इमरजेंसी में कोई आदमी बीमार हो गया, इतना ब्लॉकेज है कि आदमी मर जाएगा रास्ते में ही। हाँ, अगर इमरजेंसी में आदमी है, एम्बुलेंस करके जाओगे यार, पार कर जाओगे। सीरियस आदमी हो, कितना टाइम लग रहा है पार करने में। कोई रीजनल व्यवस्था ऐसा होना चाहिए ना यार, कि मान लो कोई दुर्घटना हुआ, आप आदमी को सबको बोलने में मजा आता है, लेकिन जब ऊपर अपने आ जाए तब समझ में आएगा कि कैसा होता है। जैसे आप सोच रहे हो ना कि ऐसी व्यवस्था वैसी, जैसे मान लो आपके घर का कोई, जैसे दूसरे के यहाँ बीमार रहेंगे तब तो सबको मजा आता है। अगर आपके घर का कोई बीमार हो और कुंभ में फंस जाओ और तड़प के मर जाए,
कितना यार साफ सफाई कराओगे? एम्बुलेंस से जाओगे तब भी तो कुछ टाइम लगेगा, और सीरियस मैटर हो तब खत्म बाजार हो जाएगा। मान लो 1 घंटे में पहुंचना हो, वही डॉक्टर हो बैठा है। कहाँ बैठे रहेंगे? हाँ हाँ बैठे रहेंगे। डॉक्टर अच्छे डॉक्टर जो हैं, अच्छे डॉक्टर जो लोग अपना कमा रहे हैं, कल मैं जिस डॉक्टर को दिखा के आओ अपना डॉक्टरी नहीं छोड़ रहा है, उसका 600-700 फीस है, उसके यहाँ भीड़ लगी है। बताओ, बड़ी दिक्कत है भाई साहब। आपको लग रहा है ना मजाक? हाँ मर जाएगा, मर जाएगा। बराबर y माइनस y1 अपान b1 और z माइनस z1 अपान c1, ऐसे ही x माइनस x2 अपान a2, और दूर के बाहर के लोग ज्यादा आए हैं, y माइनस y2 अपान b2 और z माइनस z2 अपान c2। देखो मैंने आपको बताया है कि अगर रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर क्या होता है? 0। a1 गुणे a2 प्लस b1 गुणे b2 प्लस c1 गुणे c2 बराबर क्या? 0। लंबवत होने के लिए लिख देना, अगर रेखाएं परस्पर लंबवत हों तो a1 की जगह यहाँ देखो कितना है? -3। a2 की जगह देखो 3 के, ठीक। b1 की जगह बोलो 2 के, b2 की जगह 1, c1 की जगह 2 और c2 की जगह -5 बराबर क्या? 0। 3 तियां -9 के और 2 एक क्या? +2 के और -10 बराबर कितना? 9 में से 2 जाएगा, -7 के बराबर 10। माइनस है तो उस तरफ जाएगा प्लस, के बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में 10/7। यही तो हमसे पूछा है कि के की जगह -10/7 होगा। देख लो उत्तर, देख लो अपना, -10/7 आएगा के बराबर। इसमें सही दिया है -10/7। छठवें का क, छठवें का ख देखो, ख नंबर ये पासा है। छठवें का ख क्या कर रहा है? एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्या का योग 6 पाया गया। देखो प्रकट हुई संख्या का योग, पासे को 2 बार उछाला जाता है। कितनी बार? 2 बार उछाला गया। अब देखो कुल प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी जानते हो? यहां हम लिख दे रहे हैं। देखो मान लो लालू है कालू है, लालू और कालू 2 भाई हैं। एक का नाम लालू है, दूसरे का नाम कालू है। 1 2 3 4 5 और 6। इस पे भी 1 2 3 4 5 और क्या 6। देखो पहले वाले पे 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया, पूरा कंडीशन 36 हो जाएगा। 1 1 1 2 ऐसे ही चलता जाएगा। अंत में 1 के साथ क्या आएगा? 6। फिर आएगा 2 1, सही है ना? फिर 2 2 2 1 के बाद 2 2, फिर अंत में कितना? 2 6। फिर ऐसे ही 3 1, देख लो फिर क्या आएगा? 3 1 ना जी, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ऐसे ही 4 1 4 2, ऐसे ही डट 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 4 6। 5 1 5 2 और क्या? 5 6, सही है। 6 1 6 2 डट 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 कितना? 6 6। ये आ गया प्रतिदर्श समष्टि, यानी इतनी संभावनाएं बनेंगी सैंपल स्पेस, सही है। ये 36 कंडीशन बन गया। अब कह रहा है प्राप्त हुई संख्या का योग 6 पाया गया। संख्या 4 से न्यूनतम 1 बार प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता, यानी ई घटना कह रहा है न्यूनतम 1 बार 4 प्रकट हो। न्यूनतम 1 बार 4 प्रकट होना, 4 प्रकट होना। न्यूनतम 1 बार 4 प्रकट होना। अब 1 बार 4 कब कब प्रकट होगा जरा देख लो। 1 4 2 4 3 4
4 4 4 5 4 6 सही है। और देख लो 4 1, हाँ 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 है, तो 4 5 है। देख लो जरा कंडीशन देखो में, इससे ज्यादा हो सकता है क्या? 4 कब कब आ सकता है? एक बार 1 के साथ 4 आएगा, एक बार 2 के साथ 4 आएगा, एक बार 3 के साथ आएगा, एक बार 4 के साथ। 4 1 4 2 4 3 4 5 4 1 कहाँ है? 4 1 नहीं है, 4 1 छूटा है, 4 1 भी छूटा है, यानी 4 1 यहाँ लिख दे रहे हैं अंत में। ठीक 4 2 4 1 4 2 4 2 अच्छा यहाँ छूट गया, लिखे थे यार, गलत हो गया। रुक जाए 4 1 4 2 4 3 4 4 यहाँ है, 4 5 यहाँ है, 4 6 यहाँ है, सही है। और फिर 1 4 2 4 3 4 बस सही है उमेश। देख लो 6 4, हाँ 6 4 नहीं है, 6 4 देख लो, हम यही देख दे रहे हैं। 1 के साथ 4, 2 के साथ 4, 3 के साथ 4, 4 के साथ 4, 5 के साथ 4, 6 के साथ 4, फिर अब 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4 तो आ गया, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6 मिला लो। 5 4 नहीं है, 5 के साथ 4 नहीं है, देखो 5 4 नहीं है, तो 5 4 भी आ जाएगा, 5 4 टोटल 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी 11/36, सही है। अब जब घटना जोड़ कितना आना चाहिए? जोड़ आना चाहिए क्या? जोड़ 6 प्राप्त हो। छह कब आएगा भैया? 1 के साथ 4 नहीं, 2 4 2 4 क्या होगा उमेश? 6। अरे यही 4 आना चाहिए पक्का, 1 में 2 और 4 6, 4 और 2 6, और कैसे आएगा? 6, बस यही 2 ही कंडीशन है क्या? तो 2 बटे कितना? पीएफ बराबर 2/36, दोनों में कॉमन यही रहेगा। अब आगे क्या कह रहा है? न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक बार प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, पी ज्ञात करना है। पी एक बार प्रकट होने का, यह घटना का जोड़ कंफर्म है, जोड़ 6 होगा कंफर्म है, और क्या प्रकट होना? एक बार आना, ये निकालना है। देखो पासे का जोड़ 6 कंफर्म है कि 6 आएगा, और हमको क्या लाना है कि एक बार। तो यहाँ देखो पी ई इंटरसेक्शन एफ और बटे पी एफ निकाल दो, क्या आएगा उमेश? पी इंटरसेक्शन एफ बराबर वही आएगा क्या? इंटरसेक्शन 2 बटे कितना? 36 और बटे 11/36 से 36 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? हाँ 2/11, इसमें 2/11 है, बना दो, सही है। समझ गए? कहीं दिक्कत मत बताओ। हाँ? नहीं 6 प्राप्त नहीं हुआ, कह रहा है प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 प्राप्त है, प्राप्त पाया गया, ये कंफर्म है। प्रकट हुई संख्याओं का 6, प्रकट हुई संख्याओं के जोड़ 6 प्राप्त हुआ, ये कंफर्म है। हाँ 4 4 जोड़बत कही आए। और फिर आगे कहता कि संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, और एक बार उस पे 4 प्रकट होना चाहिए। बताओ। हाँ दूसरे वाले में लागू है। हाँ यार, दूसरे में भी लागू, 4 प्रकट होना चाहिए। एक बार क्या प्रकट होना चाहिए? 4 प्रकट होना चाहिए।
और अगर 4 प्रकट होना चाहिए, नहीं 6 कब कब आएगा, बहुत सारा कंडीशन है, लेकिन दोनों में मिलेगा कौन? पूरा हम लिख दें क्या? पूरा 6 प्राप्त होने की पूरी संभावना है। नहीं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाओ, हम वही लिख लिए जो दोनों में कॉमन है डायरेक्ट। आप पूरा लिख सकते हैं, ये नहीं कहा है कि जिसको जोड़ो केवल 4 मिलना चाहिए उसमें, ये जरूरी नहीं है। 6 आना चाहिए, जैसे 1 5 भी ले सकते हो। 6 कब आएगा और कब आएगा? 2 और 4 ले सकते हो, 3 और 3 ले सकते हो, 4 और 2 ले सकते हो, 5 और 1 ले सकते हो। इतना संभावना होगा, लेकिन दोनों में कॉमन कौन होगा? अरे यार लिख दें, कंफ्यूजन है क्या तुमको? लो पूरा लिख दे रहे हैं। 6 प्राप्त होना, बताओ क्या क्या होगा? बस 1 5, बस 2 4 और 3 3, बस 4 2 और 5 1, बस। अच्छा बताओ दोनों में कॉमन कौन है? ई इंटरसेक्शन है, बताओ। 2 4 और 4 2, 4 2, बस। अब इसका प्रायिकता निकालोगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ। अरे यार जगह नहीं था इसलिए डायरेक्ट कर दिए। 2 बटे कितना? 36। हाँ अच्छा, पी ई इंटरसेक्शन एफ है ना यार। अच्छा डायरेक्ट पी ई इंटरसेक्शन एफ। अरे जगह नहीं था ना, हम ध्यान नहीं दिए उस पर, समझ गए? हम ये ध्यान नहीं दिए कि यहाँ पी इंटरसेक्शन एफ नहीं लिखे, हम सीधे डायरेक्ट लिखे हैं और यहाँ हम हो गया ना बस। हाँ ये नहीं कहा है कि 6 आना चाहिए चाहे जैसे, लेकिन 1 पर न्यूनतम क्या होना चाहिए? 4। ये कंडीशन कहा है कि 1 पर 4 होना चाहिए, 1 पास 4 अवश्य हो। ठीक था तुम्हारा प्रश्न। आगे ग वाला करोगी? करें हम ग और ओध वाला। कौन चैप्टर है सर जी? अंतिम में यही तो पढ़ाए हैं, 3x + 4y। क्या रहेगा गधा? कौन सा चैप्टर है? रैखिक प्रोग्रामिंग नहीं, अंतिम में पढ़ाए हैं। अब यही खूब अच्छे से पढ़ा रहे थे, नहीं याद है? भूल गए क्या? 8000 और 12000 निकाल रहा हूँ। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू, दुवैठी रेखा ही बनेगा। z बराबर दिया है 8000 x प्लस 12000 राना 12000 वाई। हाँ एम तक गधा हम लोग वो कर रहे थे ना, इन्हीं वैल्यू पुट करते हैं अंत में ना। कौन सा पूछा है मान? अधिकतम की न्यूनतम? अधिकतमीकरण कीजिए। अधिकतमी यानी अधिकतम वैल्यू ज्ञात करना। कुछ नहीं करना है, पहले इसको समीकरण बना दो। समीकरण कैसे बनेगा? 3x + 4y बराबर 60, x + 3y बराबर 30। सही है। अब हम करेंगे क्या? हम देखो डिब्बा बना देना, डायरेक्ट पुट करेंगे। आप लोग पुट कर लेना, थोड़ा बड़ा करोगे ना पेपरवा में, क्योंकि बहुत पेज मिलता है। 26 पेज। हाँ इतना पेज मिलेगा कि आप एकदम खुश हो जाओगे। बहुत जगह रहेगा, खूब उसमें घूम फिर के लिखना। तो आप लोग इतना छोटा छोटा मत करना, लिखना एक पेज में एक। हाँ खूब अच्छे से लिखोगे, भाषा सहित लिखना। 0 रखेंगे x की जगह। जब x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितना आएगा? x की जगह 0 तो 4y बराबर 60, 15 चौका 60। y की जगह 0 तो y की जगह 0 कर दोगे 3 20 आई 20। ऐसे ही इसमें भी कर लो, एक जगह x एक जगह y, x यहाँ y यहाँ। x की जगह 0 तो y का वैल्यू x की जगह 0 रखेंगे 30, 10 तिहाई 30। y की जगह 0 रखेंगे तो 30 30 सही आएगा। सही है, बनाएंगे। है बैच पूरा उद्घाटन, हम तो उद्घाटन कर दे जौन चलता उद्घाटन नहीं हो पावता। देखो 0,
0। सही है। अच्छा ये देखो 0,0 है, 10 कामा 0,15। देखो 5 5 10 और 5 15, ऐसे 5 5 खाने पे चले हैं। 5 के 10। अरे यार 5 5 चलोगी तभी तो 15 आएगा। और फिर 5 5 10 5 15 5 20 25 और 30। ठीक। अब देखो इधर कितना है, 0 से 15, 5 5 10 5 15, 0 15 ये है। और फिर कितना है 20, 0 5 5 10 5 3 15 5 4 20, 20,15। ये है कौन सा 0,15, 15,0, सॉरी एक्स पहले लिखते हैं फिर। और यहाँ 20, 0,20। वाई का वैल्यू है कितना, अरे साथी गलत लिखा है, उल्टा लिख दिए हैं। 15,0 इधर और हाँ नीचे 0,15 और यहाँ 20,0 20,0। नीचवा गलत हो गया है। फिर से सोचा साथी गलत बना। 5 5 10 5 15 5 20, ऊपर उधर जाएगा। लही कम करिए, यही सब है यार। 5 5 10 15 20, सही है। 20,0 ऊपर वाला साथी 20,0, एक्स का वैल्यू 20 0 20 और 0 और 0,15 15, यानी बाद वाला वाई का वैल्यू 15 है ये। मिटाए था साथी बोलो। हाँ ये मिटा दे बस, ये है। हाँ 30 बद का करबा, फिर 0,10 मान ले 0,10 5 5 10 10 ये है और 30 10 20। अब ये देखो यहाँ ये 20 था, 25 ये है। बोलो ये कटान बिंदु निकाल लेंगे। एक ये बिंदु है, एक ये है, एक ये और एक ये क्या है 10 0,10, यानी 0,10 ये है 0,10 और 30,0 ये है। अब देखो कौन सा एरिया लिया जाएगा, उमेश जरा बताओ कौन कौन बिंदु है। पहले कटान बिंदु निकाल लेंगे, दोनों को हल करके, दोनों को हल करो, कटान बिंदु निकालो। 3x प्लस 4y हट फुट मत करो बराबर 60, और यहाँ x प्लस कितना y 3y बराबर 30। 3 का गुणा कर दो इसमें, 3x 3 तिया 9y और 30 तिहाई 90। अब घटा दो 3x 4y। अब देखो नहीं समझ में आएगा, नहीं भी घबराओगे बदतमीजो। माइनस माइनस कटा 5y आएगा बराबर इधर 30, 6 पंचे y बराबर 6, y का वैल्यू 6 आ गया, यहाँ रख दो। x प्लस का y 3y बराबर कितना 30, y का वैल्यू 6 रखी, x प्लस 3 इंटू 6 18 बराबर 30, 18 12 30, y x बराबर कई आ गया 12। यानी ये वाला जो बिंदु निकला ये क्या निकला, x का वैल्यू आया 12 और y का वैल्यू कितना आया 6। सही है। अब देखो किस किस बिंदु पर ये संतुष्ट होगा। पहले हम रखते हैं 0,0 में नहीं संतुष्ट होगा। दूसरा आ जाओ किस पे 10 0,10 0 और 10 0 और 10 10 चौक 40 10 चौक 40 40 से बड़ा है 60। हाँ और यहाँ देखो 10 तिहाई 30 30 और ये बराबर है। इसका मतलब ये वाला बिंदु दोनों के लिए सेटिस्फाई है, इस बिंदु को हम लेंगे। आ जाओ आप 0,15 0, ये भी 15 भी सेटिस्फाई हो जाएगा। 15 चौका 60, सही है। 15 चौका 60, 15 तिया 45 नहीं होगा, यानी ये वाला बिंदु हम नहीं लेंगे। आगे आगे इधर देखो 0,0, हाँ 0 0 रखेंगे तब भी सेटिस्फाई होगा, 0 0 लेंगे तब भी ये वाला बिंदु भी सेटिस्फाई होगा। यानी अभी तक हमको ऊपर वाला बिंदु नहीं, अभी हमको केवल ये लेना है, नीचे इसको छोड़ देंगे, ये वाला हमको नहीं लेना। ये वाला देखो ये तो दोनों में सेटिस्फाई हो जाएगा, इसमें भी ये वाला बिंदु भी लिया जाएगा। अब इसमें और इसमें देखेंगे 20 रखेंगे, 20 तिहाई 60 60 के बराबर होता है, 20 एक क्या 20 20 से बड़ा होता है। ये वाला भी बिंदु लिया जाएगा, ये 30
30 तिहाई 90, 60 बड़ा है नहीं, ये वाला क्या हो जाएगा गलत, तो यानी ये वाला एरिया लिया जाएगा। अब बिंदु कौन कौन लिया गया आप देख लो, जो जो बिंदु आपने लिया वही देखना है। कौन कौन सा बिंदु आया 6 अंकित में? 0,10। देखो कौन कौन बिंदु निजेट के लिए हम क्या क्या 0,10 के लिए देखेंगे, और 12,6 के लिए देखेंगे, और 20,0 के लिए देखेंगे। किस पे क्या आएगा वैल्यू निकाल के देखो, रखो 10 रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 पूरा, और यहाँ एक 0 और बढ़ जाएगा। 3 0 पहले था, एक 0 और हो गया इतना। इसमें 12 रखेंगे, 12 अट्ठे 96,000 और प्लस 12 अट्ठे 96,000 और 12 12 में 144, सही है। 12 छंग 72,000, 96,000 और 72,000 कितना होगा भैया? हाँ 1,68,000, 1,68,000। देख लो 0 0 0 0 6 2 8 9 7 16, सही है। यहाँ रखेंगे 20 अट्ठे 160, 1,60,000, 1,60,000। बताओ सबसे अधिक कौन है? 1,68,000, 1,20,000, 1,60,000, 1,68,000। 12 और 6 वाला बिंदु अधिकतम होगा और यही मान समीकरण होगा। बस बोलो सही है। ये दिया भी है। 6वें का कौन सा है? 1,68,000, 1,68,000। सबसे ज्यादा कौन है? 1,20,000, 1,68,000, 1,60,000, 1,68,000 सबसे ज्यादा है, वही उत्तर दिया है। अधिकतमीकरण पूछा है, यानी सबसे अधिकतम वैल्यू। और कौन कौन लेंगे ये भी आप देख बिता दें। बोलो समझ गए? बिना निकाले कैसे जानोगे यार? और किसको लोगे ये भी बड़ी बात है। लेना मैंने बता दिया, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसी बिंदु को हम लेते हैं ना। दोनों समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए। आप ऐसे जैसे हम डायरेक्ट यहाँ चेक कर दिया, आप वहाँ रख के चेक करेंगे, तब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब मस्त लगेगा। यही पता चला 8 नंबर में दे दिया और रख के चेक कर दिए, एकदम पूरा नंबर देगा फुल। बड़ा नहीं करे हैं गधा। कितने हर सवाल में एक आया है, हर बार एक आया है। चलो ग के बाद घ, 6वें का घ। देखो नीचे जहां तक लिख रहे थे वहां तक दिख रहा था कि नहीं? पूरा दिख रहा था। वेक्टर ए बराबर A1i प्लस A2j प्लस A3k, B बराबर वेक्टर B B1i प्लस B2j प्लस B3k, C बराबर C1i C2j C3k। अच्छा एक चीज मैंने देखा, कल मैं दवा लेने गया था, कुंभ क्षेत्र में जो भी विद्यालय हैं सरकारी, जो 5 तक के हैं, 8 तक के हैं, 10 तक के हैं, इतना बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग किया है, क्या होता है। हाँ बंद किए हैं, इसलिए बंद कर दिए हैं कि पता न चले कि इसमें बच्चे कितना पढ़ते हैं। 5-7 लड़के पढ़ रहे हैं पूरा। सोचो 5-6 टीचर हैं और 10 बच्चे हैं। अगर पढ़ाई होती सरकारी विद्यालय में, जो टीचर है वो योग्य है, तोड़ के आया एग्जाम, या तो फिर सरकार, या तो पैसा दे के आया होगा। अब 2 ही है, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है, वो पकड़े कि पैसा दे के आया है कि वैसे आया है। सब टेस्ट, दुनिया भर का टेस्ट हो रहा है, उसका भी टेस्ट कराए हर साल, हर 6 महीने पे, हर साल भर में एक बार उसका भी पेपर करा ले। हाँ योग्यता अगर उसके अंदर अगर पढ़ाने का वो रहेगा तो टेस्ट बच्चों को कराइए, उसका भी कराइए। बनने के बाद भूल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इतना मजा है, मजा लेने के लिए। हाँ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्यों बंद कर दिए हैं कि बाहर के लोग जो आएंगे देखेंगे, अरे बाप रे सरकारी विद्यालय का ये हाल है।
इसलिए पेंटिंग वेंटिंग इतना बेहतरीन कर दिए हैं कि लग रहा है कि क्या बेहतरीन विद्यालय है। आप रास्ते में आते जाते जितने भी विद्यालय देखेंगे जो कुंभ नगरी के रास्ते में पढ़ रहे हैं, सब बेहतरीन डेकोरेट हो गए हैं, एकदम मस्त व्यवस्था हो गई है, ऐसा लग रहा है स्वर्ग यही है। और वहाँ आते समय मैं वहाँ से आ रहा था ट्रेन से, बराम बाग से बैठा, रास्ते में देखा एक विद्यालय पड़ा, इतना सुंदर डेकोरेशन किए हैं, इतना सुंदर कि देखने में लग रहा है स्वर्ग यही है। लेकिन बच्चों को विद्यालय तो चालू करें तब पता चले कि स्वर्ग है कि नरक है। वहाँ 5, 6, 7 लड़के पढ़ेंगे, जब देखेंगे लोग कि बताइए इतना बढ़िया विद्यालय सजा हुआ है और 15 लड़के पढ़ रहे हैं तो क्या हाल होगी। जापान जर्मनी में ऐसे नहीं है, वो लोग डेवलप क्यों है, इंडिया क्यों डेवलप नहीं है, यही कारण है। समझ गए? क्या करोगे? एक कहावत है ना, बने रहो लुल्ल वेतन लो फुल, ये सही बात है। B+C मैं ये नहीं कहता यार, लेकिन क्या बताएं क्या हाल चल रहा है। A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। देखो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, क्रॉस प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। जैसे A क्रॉस B है, अगर B क्रॉस A लिखोगे तो माइनस लग जाएगा, सही है, डॉट प्रोडक्ट करता है, लेकिन ये नहीं। अब हमको दिखाना है ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को लो, पहले B और C को जोड़ो। पहले क्या जोड़ लो, देखो A क्रॉस B प्लस C ये दिया है ना उमेश, पहले हम B और C को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहीं जोड़ लेते हैं, वेक्टर B प्लस वेक्टर C, दोनों को जोड़ो। B और C में देखो यहाँ भी आई है, यहाँ आई है, तो B1 प्लस C1 और बाहर में क्या B2 प्लस C2, बाहर में B3 प्लस C3 और बाहर में K। सही है, देख लो उमेश, ठीक। अब हम लिखेंगे A क्रॉस B प्लस C, और A क्रॉस B प्लस C पहले कैसे करते हो, I J और K। अब यहाँ A का वैल्यू बताओ, A1 B1 C1, A1 A2 A3, अरे यार सॉरी, हाँ A1 A2 A3, सही है। और फिर अब बताओ B प्लस C का B1 प्लस C1, B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3। सब कोई दिक्कत उमेश? और नियम बताओ, ये मैंने कल ही बताया था, इसको अलग अलग हम चाहे तो कर सकते हैं, I J और क्या K। यहाँ A1 A2 A3, यहाँ B1 B2 B3, बीच में किसका निशान, प्लस का, और फिर I J K, यहाँ क्या A1 A2 A3, यहाँ बचा क्या है C1 C2 और C3। ये आया, ये कौन सी साइड में आया है, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड जरा ले लो, टेकिंग राइट हैंड साइड को ले लो। राइट हैंड साइड में क्या है उमेश, A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C। A क्रॉस B निकालो, A क्रॉस B निकालने के लिए I J और क्या K। अच्छा A का वैल्यू बता दो, A1 B1 A1 A2 A3, तो हो जाएगा क्या A1 A2 A3, और इसमें क्रॉस इसका करना है B का, B1 B2 B3, बीच में किसका निशान है, प्लस का, प्लस लगाओ I J और क्या K। सही है। अच्छा ये बताओ B का वैल्यू B1 B2 B3, B1 B2 B3। अरे यार सॉरी, A क्रॉस C है, यहाँ क्या है उमेश, बतियाओ मत। A क्रॉस B A क्रॉस C, A का वैल्यू बताओ, A का, हाँ A1 A2, हाँ A1 A2 A3, और C का वैल्यू बताओ, हाँ C1 C2 और C3। जरा देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड आया और ये राइट हैंड साइड आया, दोनों सेम है क्या, ये और ये देखो बिल्कुल वही चीज है क्या,
तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या, एल एच एस बराबर आर एच। बताओ क्या लगी है इसमें 5-5 नंबर दे रहा है, बिना मतलब 5 नंबर दे रहा है। हाँ हो गया। समझा कर ना सकता कहाँ है यहाँ, हाँ राइट है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस कहाँ बात अभी आप लिखे हैं यहाँ दिया है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये ला दिया। अब राइट हैंड साइड देखो, ए क्रॉस बी, आई लिखेंगे, जे लिखेंगे कि ए का वैल्यू लिख दो, A1 B1 A1 A2 A3 B1 बस। और यही फिर क्या दिया है, ए क्रॉस सी, ए का वैल्यू वहाँ है A1 A2 A3 A1 A2 A3 और सी का वैल्यू क्या है C1 C2 C3। देखो इसको बिना, इसको हमने अलग अलग लिख लिया, इसका लिख दिया, इसका लिख दिया, बीच में जोड़ का निशान लगा दिया। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों क्या है, बोलो बोलो। लेफ्ट हैंड साइड इधर हाँ लेफ्ट हैंड साइड इधर है, दोनों को मैंने क्या कर दिया बराबर। अच्छा इसमें क्या दिक्कत है बताओ तो। अरे भैया ए लिख दिया, दोनों को मैंने जोड़ लिया, दोनों को जोड़ा तो ये आया। अब सूत्र होता है क्रॉस के लिए, यहाँ आई लिखते हैं, जे लिखते हैं, के लिखते हैं, आई जे के लिख दिए, हो गया काम। ये क्या बताया सर जी हाँ अंगा वाला छठवें का अंग। ठीक है, अरे आज ये भी दे देंगे ना तो वो तुरंत कर देगा, चारों कर देंगे एक साथ है। हाँ हाँ अवकल समीकरण फिर आ गया, खूब दिया है। अवकल समीकरण पढ़ के जाना, लगा तो ज्यादा नंबर हिम्स आएगा। हाँ छठवें का अंगा देखो, डी वाई बाई देखो अलग अलग होना संभव नहीं है, इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स बराबर पी वाई प्लस क्यू, उस तरीके से भी हो जाएगा क्योंकि एक्स से एक्स कटेगा बटे वाई, वाई से वाई कट जाए। अब कटाओगे तो दोनों जगह एक्स वाई बच जा रहा है। मैंने एक चीज बताया था, वाई बराबर क्या रख देंगे बी एक्स, होमोजीनियस फंक्शन, इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। यह कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस। और होमोजीनियस में मैंने बताया था y बराबर क्या रख देंगे v x। अवकलन करो जरा, अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स। बात मत करो जी, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय माने x और v का अवकलन dv अपान dx। ये देखो हमको मिल गया समीकरण नंबर। अब यहाँ पुट करो, जब पुट करेंगे वैल्यू dy बाई डी एक्स बराबर क्या मिल गया है v प्लस x, अरे 1 का कोई मतलब नहीं, +1 नहीं इंटू 1 है, dv अपान dx। देखो मैंने इसकी जगह पे यहाँ पुट कर दिया ना, और ये x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, y की जगह पे क्या है vx, अगर y स्क्वायर कर देंगे तो v स्क्वायर x स्क्वायर, तो यहाँ रख देंगे v स्क्वायर x स्क्वायर और बटे में क्या 2 और x और y का वैल्यू v x करो, v रहेगा x dv अपान dx बराबर x स्क्वायर कामन कर लो, यहाँ 1 प्लस v स्क्वायर और बटे में 2x स्क्वायर v, 2x स्क्वायर और v, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचेगा क्या v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर और बटे 2v। v को उस तरफ ले जाओ, तो जब v ले जाएंगे तो एक्स डी वी अपान डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर और बटे 2v और माइनस v। ठीक से लिखो x डी वी अपान डी एक्स, ये v को इधर लाए हैं ना। अब ये करेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस 2v स्क्वायर, फिर ये गुणा कर दिए और बटे में क्या 2v। ठीक से और लिखो x डी वी अपान डी एक्स बराबर 2v स्क्वायर में से v स्क्वायर जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर और बटे में क्या 2v। v को एक तरफ ले आओ, इस तरफ ले आएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा,
तो ये 2v बटे 1 माइनस v स्क्वायर इंटीग्रेशन dv और dx बटे क्या x इंटीग्रेशन 1 माइनस v स्क्वायर को t मानेंगे। 1 माइनस v स्क्वायर बराबर क्या t, अवकलन करो 0 1 का 0 v का 2v dv बराबर dt पुट कर दो। तो भी ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह पे t पुट करेंगे, dv की जगह हो जाएगा कितना माइनस dt और बटे क्या 2v और बराबर इंटीग्रेशन dx बटे x 2v से 2v कैंसिल 1 बटे t log t माइनस log t और बराबर log x प्लस log c log x प्लस log c। इसको इधर कर दो पक्षांतर, टी के मान रख लो। हाँ log x प्लस log c। अब t का वैल्यू रख दो, t का वैल्यू रख दो माइनस log और t का वैल्यू क्या है 1 माइनस v स्क्वायर t बराबर है 1 माइनस v स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर और बराबर log x प्लस log c और फिर रख दो v का भी वैल्यू रख दो। v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा v स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस log 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे x स्क्वायर बराबर log x प्लस log c। इतना रख के छोड़ देना तुम ना, आगे चक्कर में मत पड़ना क्योंकि कटाया पिटाया है बस। इतना कर लो। हाँ और करोगे तो फंसोगे, इतना ला के छोड़ दोगे और नंबर देगा। अब कल करेंगे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ से 7वां 8वां 9वां कल कर लेंगे खत्म।